यार मैं विजिट वीज़ा पे नौकरी तलाश करने यूएई में था और मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। आप सोचेंगे प्रैंक किस तरह का? वो वाला प्रैंक नहीं, लेकिन ये आप प्रैंक ये पूरी स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको हँसी आएगी। प्रैंक कुछ इस तरीके से हुआ कि जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने ना मतलब एडवाइस किया कि आप न्यूज़पेपर जो यूएई के अंदर लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप अपनी ऐड दे दो कि भई मैं नौकरी तलाश करने आया हूँ एंड आई एम इन यूएई, और अपना नंबर भी दे दो। तो आपको कुछ ना कुछ कंपनीज़ जो हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगी। मैं जो कि उस टाइम पे बड़ा परेशान था, अपने दोस्तों से, अपने कुछ अज़ीज़ रिश्तेदारों से कुछ उधार पैसे लेकर वहाँ पे गया हुआ था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि यार अगर मुझे यहाँ पे नौकरी ना मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। आई विल मूविंग बैक टू पाकिस्तान विदाउट एनीथिंग विद एम्प्टी हैंड्स। होता है ना, ज़हन में एक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर जिसे कहते हैं। बहरहाल प्रैंक इस तरह से हुआ कि मैंने ना अपने तरीका ठीक था, आज़मूदा तरीका था, मतलब उससे पहले बहुत सारे लोगों ने आज़माया, मुझे बताया, कॉल्स आईं, लेकिन इन्हीं कॉल्स के अंदर प्रैंक छुपा हुआ था यार। मुझे पता नहीं था। मैंने कॉल पे बात की, उस दोस्त ने मुझे मशवरा दिया और उसने मुझे तरीका नहीं बताया कि ये ऐड जो न्यूज़पेपर के अंदर होता है वो कैसे देना है। तो ख़ैर मैंने ऐड दिया। आई गेस कि मेरे तकरीबन 300 या 400 दिरहम लगे थे 4 एक दिन के। दे वर चार्जिंग 100 दिरहम पर डे। आप ऐड देते हो ना, तो मैंने कहा चलो 4-5 दिन का तो दें, तो मरता क्या ना करता। आई वॉज़ स्ट्रगलिंग बाय हुक और क्रुक। मैं सोच रहा था कि यार मुझे नौकरी मिल जाए बस। तो ख़ैर मैंने न्यूज़पेपर के अंदर उसको ऐड दे दिया, और ऐड के अंदर ना ऐसा नहीं होता कि वो पूरा आपका पोस्टर देते हैं। आपको किसी कोने खुदरे में, जो आपका न्यूज़पेपर होता है ना, उसके किसी कोने खुदरे के अंदर लिखा होता है, आपको 3-4 लाइनों की एक स्लॉट मिलती है। खैर मैंने बात की एडिटर साहब से, उनको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद उन्होंने कहा इतने पैसे भेज दें, आपका हम चला देंगे ऐड। मैंने कहा ठीक है। पैसे भेज दिए गए, और मैंने उन्होंने कहा आप लाइन्स भी भेजिए, जो लाइनें आपने लिखवानी हैं। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उनको जो लाइन्स भेजी ना, मैकेनिकल इंजीनियर लुकिंग फॉर अ जॉब और कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। भैया यही प्रैंक था। आप सोचेंगे क्या होगा? अगले दिन मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए। अब जितने भी यूएई के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स मेरी तरह के नौकरी तलाश करने आए थे, वो मुझे कॉल करना शुरू हो गए। अब यहीं पे प्रैंक छुपा हुआ था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो कैसे। अब अगला दिन आया, मैं उठा, मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहला दिन था इस न्यूज़पेपर के ऊपर मेरी ऐड छपने का, तो पहले दिन ही तो रिस्पॉन्स आना नामुमकिन था। शाम हुई, रात हुई, अगला दिन चढ़ा। अगले दिन मुझे कॉल आती है एक अननोन नंबर से, एंड आई वाज रियली प्रिपेयर्ड एंड आई वाज एक्साइटेड कि यार आज मुझे किसी ना किसी कंपनी के एचआर जीएम से या कोई इस तरह के मैनेजर से कॉल आएगी, एंड दे विल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और वो कहेंगे यार ये मैकेनिकल इंजीनियर है, इसको बुलाओ इंटरव्यू के लिए। ऐसा ही हुआ कुछ इस तरीके से। मुझे कॉल आती है, कॉल की दूसरी साइड पे एक बंदा बात करता है, कहता है यार आपका मैंने ऐड देखा और मैं इसलिए कॉल कर रहा हूँ। मैं बड़ा बिल्कुल सीधा हो गया, जैसे भी मतलब मैं जिस हालत में भी था, मैं सीधा होकर बैठ गया था। यार ये बंदा अभी मेरा इंटरव्यू शुरू कर देगा और यही अपॉर्चुनिटी है। ये बंदा मुझे क्या कहता है? कहता है मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं नौकरी तलाश करने आया हूँ और आप मुझे नौकरी पर रख लें। अब ये सोच रहा था, मैंने ऐड दिया कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, यार ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। अब जो बंदा भी मुझे कॉल कर रहा है ना, वो यही कह रहा है कि भैया हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम यूएई में नौकरी तलाश करने के लिए आए हैं और आपका ऐड देकर हम आपसे राब्ता कर रहे हैं कि भैया हमें रख लो। मैं अब इनको क्या बताऊं कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हो वो भी इस दुर्घटना से, इसी सिचुएशन से गुजर रहा है। तो ये हुआ हमारे साथ प्रैंक। अब यहाँ पर आपने ये स्टोरी सुनी और मेरे पैसे भी ज़ाया हुए। पैसे इस तरह से ज़ाया हुए कि वो जितने भी लोग कॉल कर रहे थे 3-4 दिन के लिए, मेरी वर्डिंग ठीक नहीं थी। मैंने 2-3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे जॉब चाहिए। सो हमेशा कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। जाइए मत रुकिए, जाइए मत रुकिए, कम्युनिकेशंस के अंदर ये एक ही लाइन के अंदर अगर आप देखें तो 2 मतलब रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे साथ प्रैंक हुआ। तो हमेशा लाइफ के अंदर ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आई वॉज ऑन दैट विजिट वीज़ा, मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन ये बड़ा एक आजमूदा तरीका है। आप अगर यूएई के अंदर नौकरी तलाश कर रहे हैं तो थोड़े से पैसों को खर्च करें और न्यूज़पेपर के अंदर लाजमी ऐड दें अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वर्डिंग अच्छी यूज़ कीजिएगा, लाइक जिससे अगले बंदे को पता चले कि ये एम्प्लॉयर की तरफ से मैसेज है या एक जॉब सीकर की तरफ से मैसेज है। ये लिखना कोई चंबे की बात नहीं है कि आप ब्रैकेट्स में लिख दें कि मैकेनिकल इंजीनियर जॉब सीकर इज लुकिंग फॉर अ जॉब
ठीक है। और फिर क्योंकि काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, आपकी जितनी लाइन्स बढ़ती जाती हैं उतने ज़्यादा आपके पैसे। बहरहाल आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि किस तरीके से ये एक वाक़या था जिसको मैंने 2 से 3 दिन बियर किया। जितने दिन मैंने ऐड चलता रहा, मेरे पैसे कटते रहे, लोग मुझसे राब्ता करते रहे और मैं उस तकलीफ से गुजरता रहा। विजिट वीज़ा के ऊपर बहुत सारे लोग जाते हैं, कई लोगों को नौकरी मिल जाती है और कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती। लेकिन जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती, दे डोंट हैव अप उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन लगा है। वहाँ पे इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूरोप, लाइक आपको पता है यार, गल्फ रीजन के अंदर दुबई, आबू धाबी के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और जॉब फेस्टिवल के मेले, मतलब लोग आए होते हैं डिफरेंट मल्टीनेशनल डाइवर्स इन्वायरमेंट से, लोग जॉब हंटिंग के लिए आए होते हैं और हम यहाँ से ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, सिर्फ ये सोच लेकर कि जैसे ही हम वहाँ पे लैंड करेंगे तो एचआर फूलों का हार लेकर हमें नौकरी के लिए कहेंगे आइए आपके इंतजार। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ता है आपको। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं होती कि आप विजिट वीज़ा पे चले जाएं। विजिट वीज़ा पे जाने से पहले आपको होमवर्क करना होता है कि आप इन कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उन कंपनीज़ के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करके जाएँ, उनके एचआर का ईमेल लेके जाएँ, उनके अंदर पहले से आपने सीवी के थ्रू अप्लाई कर दिया हो। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब अपने विजिट वीज़ा को प्लान करें, ट्राई टू प्लान दैट विजिट वीज़ा जिस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे जॉब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तादीफ, एसपीई, एडीपैक और इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे जॉब कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्किल लर्निंग। डोंट अंडर एस्टिमेट कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैं वहाँ पे जाऊँगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। आई हैव गॉन थ्रू दैट पेन। मैं भी इसी तरीके से मुंह उठा के चला गया था। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मुझे नौकरी नहीं मिली, नौकरी मिल जाती है यार, लेकिन एक इंजीनियर को एक इंजीनियर के लेवल की नौकरी मिलना जरूरी है। सो यू हैव टू इक्विप योर प्रोफाइल विद अ वर्दी, विद अ डिमांडिंग स्किल्स। वर्क करके जाएंगे, होम वर्क करके जाएंगे, लाइक जीसीसी कंट्रीज के अंदर किस तरह के स्किल्स की डिमांड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड बिफोर टारगेट जॉब हंटिंग opportunities in Gulf region. I hope you like this video. If you like this video, please write in comments if you ever face such kind of situation. लाइफ के अंदर इस तरीके से मिसकम्युनिकेशन की वजह से कभी आपके साथ प्रैंक हुआ तो मुझे ज़रूर बताइए।